प्रिय दोस्तों, जब हम सुबह जगते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जब हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन तनाव, चिंता और संसार के बहुत सारे झंझटों, परिवार के बहुत सारे झंझटों या हम जहाँ काम करते हैं उन सारे समस्याओं से हमारा दिन गुजरता है। जब हम सो जाते हैं तो सुबह हर कोई मनुष्य चिंता में ही जगता है, क्योंकि उसका जो पूरा दिन जाता है चिंताओं में जाता है। और उसके जो अच्छे दोस्त होते हैं या जहाँ अपना कार्यस्थल पे आदमी होता है, जो उसके दोस्त होते हैं अच्छे मिलते हैं, कोऑपरेटिव मिलते हैं तो अच्छा लगता है। जब दोस्त अच्छे नहीं मिलते तो आदमी चिंता, तनाव, अवसाद में चला जाता है। तो जब इंसान अवसाद में चला जाता तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जिस तरह से कोई मनुष्य सुबह जगता है तो चिंता सहित जगता है, अनबन लगती है। कार्य क्षेत्र में क्या होगा, या मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे, क्या होगा? क्योंकि हम सब माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन हमारे मन मुताबिक ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि चाहे ये देखा गया है, चाहे हम कितने भी अच्छे माता पिता हैं, बच्चा हमारे आधार से नहीं चलता। और जब हमारे आधार से नहीं चलता है तो ये हमारा चिंता का कारण भी होता है। इसके साथ साथ जब हमारे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं या यूँ कहें कि हमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती है, तो जब हम जगते तो सुबह हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वी फील गुड और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर तूने मुझे नया दिन देखने को दिया। हालांकि हम चिंता में रहें या परेशानी में रहें या संकटों में रहें या ना रहें, तो सुबह का वक्त होता है उस खुदा बाप को याद करने का, खुदा बाप को थैंक यू वेरी मच बोलने का, क्योंकि उसने हम सबको एक नया जीवन दिया है। हमें नया जीवन दिया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसके गुणगान करने के लिए, उसका नाम लेने के लिए। इसलिए हम सबका ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि सुबह जगें तो ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हो सकता है हमें तो ईश्वर ने सुबह जगा दिया। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग होंगे उन्होंने सुबह के सूरज का मुंह नहीं देखा होगा। आप अच्छी तरह भली भांति समझ रहे हैं। तो जो प्यारे दोस्तों, जब हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन अच्छा नहीं चलता तो कहते हैं कि चिंता हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को प्रभावित करती है और कई हद तक हमारे शरीर में व्याधि भी उत्पन्न हो जाती है। वो हमारी चिंता से, तनाव से जो व्याधि शरीर में आ जाती हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहती, शॉर्ट टाइम की रहती हैं। क्योंकि जब हम चिंता कर रहे थे, हमने चिंता करना छोड़ दिया, तो दोबारा से हम एक अच्छे जीवन की तरफ, एक अच्छे समय की तरफ चले जाते हैं और हमें हमेशा फील गुड होता है और फील गुड होना भी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं आज सुनना, और मैं तो आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा ही सुनना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को सुनने से कोई बुराई नहीं है। हो सकता है मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको पहले से जानते हों, लेकिन पहले से जानने का मतलब ये नहीं कि हम सब निपुण हैं। ईश्वर को छोड़कर कोई निपुण नहीं है। ईश्वर ही निपुण है, ईश्वर ही परफेक्ट है। तो दोस्तों, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, किसी भी तरह से कष्ट आए हों, परेशानियां आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, हम क्या सोचते हैं? सोचना इस बात को आज हम क्या सोचते हैं। मैं कुछ क्षण का समय दे रहा हूँ, सोचो। आप यही सोच रहे हैं ना, जब मेरे जीवन में कुछ परेशानियां आई हैं, मेरे जो सहपाठी हैं या जो मेरे पड़ोसी हैं या मेरे जो और कोई लोग हैं, अजीज लोग हैं, उनकी वजह से मुझे परेशानियां आई हैं। हो सकता है एक ये भी कारण हो सकता है, हम जहाँ काम करते हैं
और हमें हो सकता है वहाँ कोई तंग करने वाला हो। वो कहते हैं ना, दिखाने के लिए इंसान तो अच्छी अच्छी बातें करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे वही भगवान का प्रतिरूप हो। हाँ, ये सही बात है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। लेकिन जब हमारे अंदर शैतानी बातें आ जाती हैं, जब हमारे अंदर एक दूसरे को देख लेने की नीयत आ जाती है, विचार आ जाते हैं, तो वो ईश्वर के गुण नहीं होते, वो शैतान के गुण होते हैं। जो हम सोचते हैं ऐसा, वो शैतान से प्रेरित होता है। यही तो शैतान के गुण होते हैं कि हम ईश्वर के गुणों को छोड़कर शैतान के गुणों को अपनाते हैं। जब बच्चा ने जन्म ले लिया तो वो एक निर्दोष बच्चा आता है, अच्छा बच्चा आता है, उसमें बीमारियां नहीं आती। और संसार में रह करके इंसान सबको सीख जाता है, चिंता, तनाव, अवसाद, चोरी, डकैती, व्यभिचार, ऊंच नीच, छुआछूत सब सीख जाता है। एक दूसरे को धोखा देना, नीचे गिराना। लेकिन ईश्वर तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हमें चोरी करना सिखा दिया हो, ईश्वर ने हमें 420 सिखा दी हो, ईश्वर ने हमें डकैती डालना सिखा दिया हो, ईश्वर ने हमें किसी के जो पैसे भी वापस करना नहीं ऐसे सिखा दिया हो। ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो शुद्ध है, प्योर है ईश्वर। तो जो हम जैसे होते हैं, जो हमारा जो विचार होता है, ऐसे ही मनुष्य बन जाता है। यदि मुझे किसी को नीचे गिराने की सोच दिमाग में आती है तो वो शैतान का कार्य होता है। मुझे अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नीचे गिराने की बात आए दूसरों को, तो शैतानी कार्य होता है। ईश्वर का तो ऐसा कार्य है नहीं कि नीचे गिरा दो। जब ईश्वर का कार्य किसी को मारना होता, नीचे गिराना होता, तो क्या ईश्वर हमें पैदा करता माँ के द्वारा? नहीं करता। समझ रहे आप? तो हम सबको ईश्वर यही चाहते हैं कि हम अच्छे ईश्वर के गुण ही अपने जीवन में डालें। क्योंकि मैं कई बार अपने वीडियो में बताता हूँ, शैतान का कार्य इंसान को परेशान करना होता है, दुखों, संकटों, परेशानियों, बीमारियों में डालना होता है, चिंताओं में डालना होता है। लेकिन ईश्वर का कार्य इंसान को बचाना होता है। ईश्वर का कार्य, ईश्वर की योजना, ईश्वर की आत्मा इंसान को हर प्रकार की दुखों, संकटों, परेशानियों, मुसीबतों, अनिष्टों से बचाती है, महामारी से बचाती है, दुर्घटनाओं से बचाती है, भयंकर से भयंकर बीमारियों से बचाता है ईश्वर। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है धर्म ग्रंथ में, जो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमें किसी को नीचे गिराने की आदत है तो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जीवन में वो दिन प्रतिदिन के कार्य में आ जाती है, क्रियाकलाप में आ जाती है। ऐसा हम सीख जाते हैं। यदि हम दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की मोरल सपोर्ट करते हैं, जो कोई आदमी काम करता है, किसी काम में वो दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो अच्छा व्यक्ति उसको सिखाता है। ये उसको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, तुझ पर कुछ नहीं आता, तू कभी सीख नहीं सकता, ऐसा वो भावना नहीं रखता है। हम सबको पता है कि नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। गॉड हैज़ द गुड क्वालिटीज, गॉड हैज़ द बेस्ट क्वालिटीज। सो वी आर द डिसाइपल्स ऑफ द गॉड, सो वी हैव टू लर्न ऑल दिस। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर की जो क्वालिटी है, ईश्वर की जो गुण है, हमें अंदर भरने की ज़रूरत है। ईश्वर किसी को मारता नहीं, ईश्वर किसी में बीमारियाँ डालते, हमारे कर्म ही हमको मारते हैं। हम ईश्वर के सामने बार बार वायदा करते हैं कि ईश्वर हमें ऐसा नहीं करेंगे। जब हम शाम को वायदा करते हैं या हमारे जीवन में थोड़े समय कुछ दुख, संकट, परेशान, बीमारी आ गई तो हम छोड़ अब नहीं करेंगे, और जब हम ठीक हो जाते हैं हम फिर दोबारा से वही काम करने लग जाते हैं। चुगली, ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, नीचे गिराना दूसरों को सब स्टार्ट कर देते, जाति धर्म की भावना स्टार्ट करते, काले गोरे की, अमीर गरीब की भावना स्टार्ट करते हैं, और उसी को हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ढालते हैं। फिर क्या होता है, वो हमारी आदत में आता है। जब आदत में आ जाता है तो आप समझते हैं फिर हमारे जीवन में दुख, संकट, परेशानियां, महामारियां अन्य से स्टार्ट हो जाते हैं। क्या ईश्वर सुनेगा? ईश्वर माफ़ करता है, हमेशा माफ़ करता है, लेकिन कोई सीमा भी होती है। यदि ईश्वर हमें मारता तो माँ के पेट से वो जन्म ही नहीं देता, माँ के पेट में गर्भ ही नहीं ठहरता, हम संसार में ही नहीं आते।
क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए हमको संसार में लाया, उसके कार्यों का गुणगान करने के लिए, उसके नाम की जय जयकार करने के लिए, उसके नाम को याद करने के लिए, उसकी अच्छाइयाँ लोगों को बताने के लिए ईश्वर हमें इस संसार में लाया है। तो प्यारे दोस्तों, हम हमेशा इंसान ही बने, अच्छे इंसान बने, शैतान के कार्यों को कभी न तो दिमाग में, न दिल में, न मुंह से बोलने दें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हमारी सोच में निर्भर करता है हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन कैसा चलेगा और हमारा जीवन कैसा रहेगा। जैसे मैंने शुरुआत में अभी बताया था कि जब हम सुबह जगते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद देने का समय होता है। जब इंसान में बीमारियां लग जाती हैं, परेशानी आ जाती है, अनिष्ट आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं, इंसान कैसे पागल हो जाता है। इंसान पागल हो जाता है, बोलता है मैं किसी भी तरह से पहला जैसा होना चाहता हूँ। अरे भैया, ईश्वर ने बहुत समय दिया था आपको, ईश्वर ने बार बार समय दे रहा था कि अभी भी सुधर जाओ, आप नहीं सुधरे, और अपने आका को खुश करने के लिए आप वही करते रहे जो कर रहे थे। लेकिन जब आपके अंदर समस्याएं, दुख, संकट, परेशानी, बीमारी आ गई है और आपने लोगों को जो नीचे गिराया था, आपने आका को आपने खुश करने के लिए लोगों की रोजी रोटी ले ली थी, वो आपके आका नहीं करेंगे ठीक आपको, वो नहीं करेंगे, वो तो अलग हो गए। जो आपको झेलना है आपको, क्योंकि आपके बुरे कर्म हैं, आप ही उसको झेलोगे। इसलिए ईश्वर बोलता है मैं जो मेरा भक्त कोई भी परेशान रहता है, मैं खुश नहीं रहता, मैं चाहता हूँ सभी भली चंगी रहें। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर के महान कार्य को याद करते हुए और हमारे जीवन में जो भी दुख, संकट, परेशानियां, बीमारियां, तनाव, चिंता कुछ है, उसका कारण खोज लें। ईश्वर हमें कभी हमेशा माफ़ करेगा, ईश्वर हमें कभी मारेगा नहीं। क्योंकि सोचने वाली बात है, मैंने गलती करी, ईश्वर ने मुझे मार दिया, औरों को मार दिया, संसार खाली हो जाएगा, उसके नाम की स्तुति कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। उसका जय जयकार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ईश्वर मौका देता है बार बार, हमसे खुश है ईश्वर, अभी भी खुश है, संभल जाओ। क्योंकि आप अपने आकाओं को दिखाने के लिए कोई गलत काम करते हैं, दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, रोजी रोटी छीनते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी बहन बेटियों के बारे में गलत बात करते हैं, काले गोरे का भेद करते हैं, जाति प्रथा की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, तो इसका खामियाजा तो ईश्वर हमें हमारे शरीर में, जीवन में डालकर उसका तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अच्छे बने रहो, सच्चे बने रहो, हमारे अंदर दिमाग में जो भी शैतानी शक्तियाँ उनको निकाल दो, अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पण कर दो। ईश्वर आपके खुश रहेंगे, हर प्रकार के दुखों, संकट और बीमारी परेशानियों से आपको हमेशा निजात दिलाएंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।